तिवारी कृषि विज्ञान केंद्र कैमिस्ट्र में है, ललितपुर में ही। मैं वहाँ पे विषय विज्ञान के पद पे कार्यरत हूँ और मेरा कृषि विज्ञान केंद्र बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम जामुनधाना कला में उपस्थित हैं और हमारे ये श्री हीरालाल कुशवाहा जी हैं। श्री हीरालाल जी को हमने जो केंद्र की मंशा अनुसार कुछ हमारे पास योजना आई थी, जिसको आउट स्केलिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती विस्तार परियोजना अंतर्गत इनको जो 5 यूनिट प्रोडक्शन लगाने के लिए जो निवेश बनाने के लिए ड्रम दिया गया था, जिसमें एक जो ड्रम का शेड था, जैसे 100 लीटर का 2 ड्रम, 50 लीटर का 1 ड्रम और 25 लीटर का 1 ड्रम, साथ में हमें 2 किलोग्राम बेसन जो चना का था और 2 किलोग्राम गुड़ दिया गया था और 2 मग दिया गया था कि ये जो प्राकृतिक खेती के अंदर जो निवेश का प्रयोग करते हैं, चाहे बीजामृत हो, चाहे जीवामृत हो, चाहे घन जीवामृत हो, या कीड़ों को नियंत्रण के लिए 10 पर्णियर को हो, निमास्ट हो या अग्निअस्त्र को बनाएं और अपने खेत में प्रयोग करें। इन्होंने बताया मुझे, इन्होंने गेहूं में भी प्रयोग किया और सब्जियों में भी प्रयोग किए। तो ये कुछ स्कीम होती है जिसको बनाने के लिए, और हमें बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने जीवामृत भी बनाया है और निमास्ट भी बनाया है। जो खुद के घर पे जो देसी गाय है उसके गोबर और मूत्र से और हमें नीम की पत्तियों से जो निमास्ट बनाए हुए हैं, इन्होंने प्रयोग किया, अच्छा परिणाम मिला। और जो जीवामृत है, जिनको हमने ड्रम में ये बेसन, गुड़ और पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी जो 100 ग्राम लेते हैं, उसके प्रयोग से बनाया और खेत में प्रयोग किए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने घर पे गाय के जो गोबर मूत्र से हम कुछ तकनीकी प्रयोग से हम उसके प्रयोग से किया जाए, बीजों को शोधित करने के लिए बीजामृत हो, चाहे पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए हम जो जीवामृत है या घन जीवामृत है, कीड़ों को नियंत्रण के लिए चाहे निमास्त्र हो, चाहे अग्निअस्त्र हो, चाहे 10 पर्णियर को हो आवश्यकता अनुसार, या बीमारियों के नियंत्रण की जो छाछ होती है उसका भी प्रयोग करके हम जो लागत खेत में जो बाहर से केमिकल लाते हैं उसको हम कम करते हुए और गुणवत्ता युक्त उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी मृदा की जो उर्वरता शक्ति भी मेंटेन रहेगी, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ोतरी होगी और वो कहीं न कहीं जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व भी प्रदान कर देंगे। पौधा हमारा हरा रहेगा, उत्पादन जो होगा वो गुणवत्ता युक्त होगा। जो गुणवत्ता युक्त उत्पादन होगा, अगर हम मार्केट में बेचेंगे, सेल करेंगे, अगर लोगों को पता चल जाएगा कि बिना केमिकल का, बिना रसायन का है, उसका मूल्य भी अधिक मिलने की संभावनाएं होंगे। तो इससे कई सारे फायदे होंगे जो हम उत्पाद का प्रयोग करेंगे। मैंने ये निमास्त्र बनाया है, इसका बहुत अच्छा वो कीड़े के लिए, नियंत्रण के लिए अच्छा वो मिला है इसका, और इससे अच्छी मानो गेहूँ में भी डाला मैंने, इल्ली वगैरह जैसे कोई रोग नहीं लगा इससे। और ये जो डाले थे जीवामृत भी बनाया है, ये भी मान लो फसल के लाने जैसे पोषक तत्व है, जैसे के लिए बहुत लाभदायक है। तो हमारे जो किसान भाई हैं जो ये देख रहे हैं और जो बाद में वीडियो के द्वारा सुनेंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये फायदेमंद है? ये फायदेमंद है सर। अच्छा, हाँ, बहुत फायदेमंद है। तो सब लोग करें तो ये बहुत फायदा होगा। तो उनकी लागत भी कम होगी और मृदा की उर्वरता भी स्वस्थ बनी रहेंगे और गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिलेगा। तो इससे लागत जब कम होगी तो हमारे किसान लोग भी खुशहाल होंगे।